अस्सलामुअलैकुम। आज हम आलू की बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको खाने के बाद फिंगर चिप्स, लेस वगैरह भूल जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट होने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मजेदार है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। ये डिफरेंट आलू की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जो हमने छिलका उतार लिया है। अब हम जिस तरह चिप्स बनाते हैं इस तरह हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे। वैसे भी आलू की कोई भी रेसिपी बनाई जाए तो सबको बहुत ही पसंद आती है, स्पेशली बच्चों को। आलू बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये पोटैटो स्नैक्स बनाकर आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आलूओं का हमने छिलका उतार कर जिस तरह हम चिप्स बनाते हैं इस तरह हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पोटैटो हमने इस तरह पतले पतले कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। चाट मसाला हम डालेंगे चाय के 2 चम्मच। आधा चम्मच हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर चाय के 4 चम्मच। कॉर्नफ्लावर इस रेसिपी के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो आप कॉर्नफ्लावर ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल के। अब ये हम सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलू के ये स्नैक्स अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप ये बना कर दें तो मेहमान हैरान हो जाएंगे। आलू मसाले के अंदर हम अच्छी तरह कोट करेंगे। अगर आप मजीद स्पाइसी बनाना चाहें तो आप मसाले और भी ऐड कर सकते हैं। आलू हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह मसल कर हम आलूओं के अंदर मसाले को कोट करेंगे। ये देखिए हमने मसाले के अंदर पोटैटो को कोट कर लिया है। इस तरह लंबाई वाला केक पैन हमने लिया है, जिसके अंदर हमने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इस तरह एक एक पीस आलू का उठाकर इसमें सेट करेंगे। जितनी जबरदस्त हम पोटैटो सेटिंग करके रखेंगे, लहरें इतनी जबरदस्त बनेंगी और ये स्नैक्स अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखते रहें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। वैसे भी छोटे बड़े फिंगर लेस वगैरह खाना बहुत ही पसंद करते हैं। आप ये रेसिपी एक बार जरूर बना कर दें, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। ये जी सारे पोटैटो हमने पैन में भर लिए हैं। अब हल्का हल्का हम हाथों से प्रेस करेंगे। तो अब हम बेक करेंगे। आप ओवन में बेक कीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन हम पतीले में बेक करेंगे। अब हम पतीले में इस तरह रख देंगे और 40 से 45 मिनट ऊपर से कवर करके बेक करेंगे और फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त ये पोटैटो हमारे बेक हो गए हैं। अब हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पैन से निकाल कर कटिंग करेंगे। बटर पेपर को निकाल लेंगे। अच्छा जी, केक की तरह हम ये कटिंग करेंगे। ना हम पीसेस को बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे और ना ज्यादा पतला। आप इस तरह परफेक्ट कटिंग करें। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और ये स्नैक्स डिफरेंट होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि जैसे ही ये स्नैक्स तैयार होंगे आप खुद भी यकीन नहीं कर सकेंगे कि ये हमने आलू से बनाए हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहें। जो लोग न्यू स्टाइल से रेसिपी ट्राई करने के शौकीन हैं, ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक फॉलो करें। इस तरह ये हम पीसेस में कट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी से इसकी लहरें आपको नजर आ रही हैं। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। ये पोटैटो स्नैक्स फ्राई करने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि अगर हम फौरन से आंच तेज करके फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये लाल हो जाएंगे और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम लो टू मीडियम आंच रखेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। पोटैटो स्नैक्स बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ऑयल को हम हल्का सा झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अमेजिंग पोटैटो स्नैक्स, एक एक लेयर अलग हो रही है। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। आप भी अपनी फैमिली के लिए ये स्नैक्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये सबको बहुत ही पसंद आने
बनाने वाले हैं। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।